सत्तान उपाध्याय जी हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं। बात हो रही है बिहार चुनाव को लेकर। अक्टूबर माह में बिहार चुनाव की पूरी तरह से तैयारी है और बिहार चुनाव क्या मैसेज छोड़ रहा है बिहार में, और जिस तरीके से राजनीतिक दलों के लोग चुनाव की तैयारी में अभी से लग चुके हैं। बात करें एनडीए की और इंडिया गठबंधन की, राष्ट्रीय दलों की निगाहें जो क्षेत्रीय दलों पर है। इस बार क्या होगा बिहार में, आइए बात करते हैं चुनाव को लेकर। इस बार बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर नीतीश सरकार ही बिहार में होगी? ज़्यादा संभावना तो नीतीश सरकार की ही है, और एक संभावना और भी नज़र आ रही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा बड़ी पार्टी बन के आई और उसी की सरकार बन गई, उसका मुख्यमंत्री बना, इसकी भी संभावना हो सकती है। आखिर नीतीश ही क्यों बिहार में? अब नीतीश जी पुराने हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, जहाँ जाते हैं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हो गए, बुजुर्ग हैं। उनका एक समीकरण है कि जिधर बैलेंस करते हैं उधर ही सरकार बनती है, इसलिए लोगों की मजबूरी होती है उनको मुख्यमंत्री मान करके ही कोई गठबंधन बनता है। सोशल मीडिया पर सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं कि नौजवान आज के डेट में तेजस्वी के साथ है। बात करें आरजेडी के साथ, कुछ सच्चाई इसमें है कि नौजवानों का रुझान जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं उनके साथ उनका रुझान है, लेकिन जो वहाँ की राजनीति है उसमें जातिवाद का बहुत बड़ा बोलबाला है, और तमाम जो जातियां हैं अधिकतम वो इंडिया गठबंधन ये एनडीए के साथ है। चाहे चिराग पासवान की बात कर लीजिए, नीतीश जी की बात कर लीजिए, और उनके क्या कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं, सारे लोग तो एनडीए के साथ हैं। उसमें हमारे राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता मोदी जी की लोकप्रियता, भाजपा की राष्ट्रीय सोच, हिंदुत्व की भावना, ये सारी चीज़ें इतनी एकजुट हो जा रही हैं कि यह गठबंधन काफ़ी भारी हो जा रहा है। और लाख थोड़ा बहुत रुझान नौजवानों को होने के बाद भी राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने वाली नहीं है। और इधर संकट और लालू परिवार पा गया, जो उनके बड़े बेटे ने वो जो तेज प्रताप का जो कांड आ गया, और पहले से घोटाला जंगल राज चिल्लाते ही थे सारे लोग। और इधर जो रेलवे मंत्री, इन्होंने ज़मीन के बदले नौकरी दिया, वो जांच चल रही है। तमाम अभी सीबीआई और ईडी के जांच के दायरे में है, इसलिए इनकी लोकप्रियता पर असर पड़ा है। और नौजवानों के चाहने के बाद और तमाम तेजस्वी के प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ जो है दाल गलने वाली नहीं है। एक बहुत बड़ा भाग जो है भाजपा के साथ, भाजपा गठबंधन के साथ खड़ा हो गया है। ये माना जाता है कि जिधर नौजवान रहेगा उधर सत्ता होगी, जिधर नौजवान मुख करेगा उसकी व्यवस्था होगी, जिधर नौजवान चलेगा उसकी सरकार होगी। तो जब नौजवान नीतीश के साथ नहीं है तो फिर सरकार कैसे बिहार में बनेगी? नौजवान नीतीश के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ हैं, चिराग पासवान जी के साथ हैं, और हिंदुत्व की भावना से प्रेरित जो राष्ट्रीय सोच के जो समर्थक हैं वो नौजवान के साथ हैं। उनके साथ नौजवान हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी बिरादरी के नौजवान हैं, और अन्य बिरादरी के नौजवान की संख्या बहुत कम है। उनके समाज के लोग ही जो नौजवान हैं ज़्यादा उनके साथ हैं, ठीक ना। इसलिए एक बड़ा जो समुदाय है वो भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ हो गया। लोग कहते हैं महिलाओं के ज़्यादा पसंद नीतीश हो गए हैं। और महिलाओं की पसंद नीतीश हैं कि नहीं, मोदी जी तो है। बिहार 20 सालों में कैसा था, वर्तमान में कैसा है? देखिए, अगर नीतीश बाबू ईमानदार नहीं होते तो कोई भी उनको ढोता नहीं, और उनको ही मुख्यमंत्री मान करके चाहे तेजस्वी हो और चाहे भाजपा हो, लेकिन नहीं चलती। कुल के बाद वो ईमानदार तो है और सुशासन उन्होंने दिखाया है। और भाजपा से जब से गठबंधन हुआ है तो केंद्र सरकार भी खूब ढंग से मजबूती के साथ मदद कर रही है। वहाँ विकास कार्य बहुत तेज़ी पर है, इसलिए वहाँ पर विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। और भाजपा गठबंधन के साथ रहेंगे तभी तेज़ी से विकास होगा, इसलिए कि केवल बिहार स्टेट के पास कहाँ फंड इतना है कि विकास कर पाए। मतलब कहने का मतलब कि भारत सरकार के पास बिहार की चाबी है, वो विकास के खजाना उधर मूव करेगी तब बिहार बदलेगा। हाँ,
यही होता आ रहा है, यही हो भी रहा है। और बिहार सरकार केंद्र सरकार के भरोसे है। बिल्कुल, अगर केंद्र सरकार का समर्थन न रहे तो बिहार में जो डेवलपमेंट के कार्य हैं सब रुक जाएंगे। सुशासन बाबू रह के क्या कर पाएंगे? डेवलपमेंट रुक जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। और इसीलिए नीतीश बाबू मोदी जी के साथ हैं कि हम बिहार का विकास। तो आपके कहने में जो गठबंधन टूटा, आरजेडी से जो गठबंधन टूटा, डिप्टी सीएम तेजस्वी हटे, फिर पुनः भाजपा के साथ नीतीश कुमार जुड़े, उसके पीछे केंद्र का बजट रहा। केंद्र का बजट भी रहा और दूसरा मुख्य कारण था कि नीतीश जी को पता लगा कि भाजपा के लोग हमारी पार्टी को तोड़कर और वो अलग से सरकार बनाना चाहते हैं, मुझको हाशिए पर रखना चाहते हैं। उनको शंका हो गई, इसीलिए पहले ही भाग करके जा करके वो तेजस्वी के साथ सरकार बनाई। नीतीश कुमार को डर थी भारतीय जनता पार्टी से। जी, भाजपा से डर थी कि हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके दल के विधायकों का भाजपा के समर्थन में बयान आने लगा था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश को साइड करने के लिए अपने आप को अपना सीएम बनाने की बात कर रही होगी। अगर भाजपा नीतीश को साइड करके अपने पार्टी के सीएम को बैठाने की बात कर रही होगी, इसलिए वो मामला। इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि महाराष्ट्र नमूने पे खड़ा है। कि महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो उस समय एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लेकिन जब भाजपा की संख्या बढ़ गई तो देवेंद्र फडणवीस हो गए मुख्यमंत्री। यहाँ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और चर्चा में आ जाती है, क्या जब नीतीश सरकार थी आरजेडी के साथ थी, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, तो क्या ये भी चर्चाएं होने लगी थी क्या कि तेजस्वी भी भाजपा के साथ जुड़ के उत्तर बिहार में भाजपा और तेजस्वी गठबंधन सरकार बनती, इसलिए नीतीश हट गए? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है कि लालू या लालू का परिवार कभी भी भाजपा से गठबंधन नहीं कर सकता है। वो भाजपा को गाली दे के ही वहाँ खड़े हैं, वो भाजपा के साथ गठबंधन कर ही नहीं सकते। और नीतीश के साथ दिक्कत क्या है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा हल्ला मचाया है, जंगल राज। कहते राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कब क्या हो जाए, हो चुका है, कई बार हो चुका है। यही जो जिसके खिलाफ जांच बैठाते थे हमारे भाजपा के लोग, बोलते थे घोटालाबाज हैं। महाराष्ट्र में उदाहरण है अजीत पवार, उन पर जांच बैठ रही थी, भाजपा में से गठबंधन हो गया, ठीक हो गए। आप शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, बंगाल में जांच हो रही थी, भाजपा में गए, ठीक हो गए। ये तो उदाहरण दिखाई दे रहा है, कहना की जरूरत क्या है। यानी कि लोग क्षेत्रीय दलों के जो मुखिया हैं वो भाजपा से डरे हुए हैं। डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। ईडी के छापा ना पड़ जाए। ईडी का छापा तो अलग विषय है, उनका अस्तित्व कहाँ बनेगा इस पर देखते हैं। खाली ईडी का छापा ही डर नहीं है, उनका अस्तित्व कहाँ है। लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इधर आनी ही नहीं है, मजबूरी में उनको सरकार में रहना है तो इधर आना है। राजनीति की गोटी कहाँ सेट हो जाए उस पर ज़्यादा फोकस होता है। बस उनको कुर्सी मिलनी चाहिए, उनको सत्ता मिलनी चाहिए, उनको साधन मिलना चाहिए। जहाँ साधन मिलेगा, जहाँ उनको सुख मिलेगा, जहाँ उनको फ़ायदा होगा वही रहेंगे। सत्ता के साथ रहने की मजबूरी है। तो अगली सरकार बिहार में फिर नीतीश की बन जाएगी, निश्चित बनेगी। नीतीश की तो बनने की 100% गारंटी है। थोड़ी बहुत संभावना ये भी है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति ना हो जाए। लेकिन एक चर्चा और हो जाती है, जिस तरीके से कई स्टेटों में देखा गया चुनाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश और भी जिले, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जब चुनाव नज़दीक आता है सीएम के चेहरे बदल जाते हैं, तो कहीं नीतीश के साथ भी तो ऐसा नहीं होगा? चुनाव के पहले नीतीश का चेहरा बदलने की औकात नहीं है भाजपा के पास, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। चुनाव के बाद चाहे जो कुछ करना है। तो फिर कैसे सुशासन बाबू आएंगे? सुशासन बाबू, एकनाथ शिंदे कहाँ से आ पाए? एकनाथ शिंदे एक नाम और भी आ जा रहा है राजनीतिक गलियों में, चिराग पासवान का। चिराग पासवान को भी लेकर बिहार में ज़बरदस्त चर्चा है कि चिराग पासवान भी सीएम के दौर में हैं, हो सकते हैं। चिराग पासवान ही तेजस्वी की काट हैं, जो नौजवान उनके पीछे खड़े हैं, तो चिराग पासवान के पीछे भी नौजवान खड़े हैं और वही नहीं भाजपा गेम करेगी, कर सकती है, ये बड़ी बात नहीं। इसलिए कि भाजपा के पास कोई चेहरा है नहीं इस तरह का मुख्यमंत्री का, तो चिराग पासवान पर दाव चल सकती है। इसलिए उन्होंने विश्वसनीयता दिखाई है अपनी। फिर ये भारतीय जनता पार्टी की गोटी में नीतीश और चिराग पासवान को लेकर क्या तो मतदाता तो सस्पेंस में हो जाएगा कि सीएम बनेगा कौन? मतदाता सीएम के चक्कर में नहीं है। मतदाता तो बता दिए कि जातियों में बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर बटे हुए हैं। वहाँ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव वहाँ शुद्ध रूप से जात पर लड़ी जाती है बिहार। अच्छा, बिहार क्या कहता है? बिहार किस मामले में बेहतर है आज के कानून व्यवस्था में, विकास में, उद्योग में, मेडिकल में, एजुकेशन में, किस मामले में बेहतर है?
अब बिहार का पूरा दौरा तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन जब मैं बलिया से छपरा जाता हूँ तो समझ में आ जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से बिहार बहुत ज़्यादा डेवलप है। यूपी भी पीछे चला गया बिहार से। जिस तरीके से जंगल राज कह करके और लगता था कि सबसे अगर कहीं भ्रष्ट व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी बेरोजगारी और अनडेवलपमेंट इलाका है बिहार है, उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। उत्तर प्रदेश डेवलप नहीं किया है, तुलना में बेहतर है बिहार हर क्षेत्र। तो दोस्तों, हमारी बात हो रही थी कप्तान उपाध्याय से। इन्होंने कहा कि बिहार बदल चुका है और बदलने वाला एक ही शक्ति जिसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश सरकार फिर बिहार में हो, इसको लेकर कप्तान उपाध्याय ने कहा कि साफ शब्दों में कहा कि कुछ भी हो, नीतीश सरकार ही इस बार बिहार में आएगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।